स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिस्ट्री का ये BA पार्ट 2 का है सेकेंड वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। आप लोग फर्स्ट वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम है, आप लोग का तैयारी अच्छे से मैं करवा दूँगी वीडियो के सहारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर की अग्रणी किसे कहा जाता है? शेरशाह को। शेरशाह सूरी उत्तरी भारत के किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो सुर साम्राज्य। शेरशाह सूरी ने मुग़ल साम्राज्य को कब अपने हाथों में लिया? तो 1540 ईस्वी में। और शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और शेरशाह के बाद मुग़ल सल्तनत किसके हाथ में गया? तो उसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी के हाथ में। ठीक है। और शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1486 ईस्वी, बजवाड़ा, होशियारपुर जिला, भारत। ठीक है। और ये 19वां क्वेश्चन है। शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कब किया? तो 1537 ईस्वी में। और चौसा युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। और शेरशाह के पिता का नाम मियां हसन खान सूर था। ये हम आपको बुक पढ़ के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुक आप खरीद तो लेंगे पर वहाँ पे नहीं मिलेगा इतना क्लियर से। और एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा क्वेश्चन का सामना ऐसा करना पड़ेगा जो आपको बुक में नहीं मिला होगा। इसलिए आपको ये वीडियो भी देखना बहुत ज़रूरी है। 2-3 पार्ट में मैं आपको वीडियो दूंगी। और शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। शासन के सुविधा हेतु शेरशाह ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभक्त किया था? तो 47 भागों में। फरीद खां का नाम शेर खां क्यों पड़ा? कथित तौर पर कम उम्र में अकेले ही एक शेर मारने के कारण। ठीक है। और शेरशाह के दादा कौन थे? तो इब्राहिम खान। शेरशाह पढ़ाई पूरा कर जमाल खान के सेवा में कब गए? तो 1522 ईस्वी में। और मियां हसन खान सूरी के कितने पत्नी थे? तो 4 पत्नी था इसका। और मियां हसन खान सूरी के कितने बच्चे थे? तो 8। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेरशाह सूरी का नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। मतलब सबसे सफल शासक थे शेरशाह सूरी। ठीक है। और ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इस रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, जिसे GT रोड भी कहा जाता है। GT रोड का निर्माण कहाँ से कहाँ को जोड़ने के कारण करवाए थे? दक्षिण से उत्तरी राज्यों को जोड़ने के लिए करवाया गया था ग्रेट ट्रंक यानी GT रोड। ठीक है। GT रोड को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो उत्तरापथ। ठीक है। GT रोड गंगा किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रा पार करते हुए अफगानिस्तान काबुल तक जाती थी। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है। GT रोड सदियों से था पर इन्हें पक्का किसने करवाया? शेरशाह सूरी 16वीं शताब्दी में करवाया था। GT रोड पर दूरी माप के लिए जगह जगह क्या लगा था? तो पत्थर। और GT रोड की लंबाई कितनी थी? तो 2500 किलोमीटर, लगभग 1600 मील। ठीक है। GT रोड को सूरी के शासन काल में शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था। ठीक है। और पुराने समय में शेरशाह से पहले यानी सड़क ए आजम कहलाता था ये GT रोड। ठीक है। और हंसो ऐसे कि आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो आप 20 साल के हो, घूमो ऐसे जैसे आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे कि जैसे आप 40 साल के हो, सलाह ऐसे दो कि जैसे आप 50 साल के हो, परवाह ऐसे करो जैसे आप 60 साल के हो, प्यार ऐसे करो जैसे आप 70 साल के हो, जियो ऐसे कि जैसे आप ज़िंदगी की आखिरी दिन हो, आज ज़िंदगी की आखिरी दिन हो। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए आप लोग को मैं ये पिक दिखा रही हूँ। ठीक है। और ये अकबर की राजपूत नीति। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव है अकबर ने राजपूतों के साथ सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे की नीति अपनाई थी। और ये क्वेश्चन है मतलब कि उनका नीति था सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। ठीक है।
अकबर राजपूतों को मुगल सेना और प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त करता था। अकबर की राजपूत नीति उसकी अद्वितीय प्रतिभा, दूरदर्शिता और कुशल कूटनीतिज्ञता का परिचायक था। आमेर कछवाहा राजपूत का राज्य था। और मतलब इसमें ऐसे पूछा जाएगा, आमेर किसका राज्य था, तो कछवाहा राजपूतों का इसमें हम लगाएंगे। ठीक है। अकबर के समय में आमेर का शासक कौन था, तो राजा भारमल यानी जोधाबाई, मतलब जोधाबाई के पिता ये थे। मतलब जोधाबाई उनका राजपूत मतलब वाइफ जो थी वही है। और भारमल के भतीजा सुजामन किसके सहायता से आमेर के शासक बनना चाहते थे, तो मेवाड़ के सूबेदार मोहम्मद शरीफुद्दीन, यानी ये जो था अकबर के बहनोई था। ठीक है। और मोहम्मद शरीफुद्दीन कौन थे, तो अकबर के जीजा शाह वही हुआ। और अकबरनामा की रचयिता कौन है, तो इसका अबुल फजल होगा। ये खुद से मैं बता रही हूँ, ये लिखा हुआ नहीं होगा शायद। और भारमल के पुत्र भगवान दास और भागवन के पोता थे मान सिंह। ठीक है। और अकबर के शासक काल में मेरता का शासक कौन था, तो राय मालदेव। और उस समय मेरता के दुर्ग किसके नियंत्रण में था, तो राय मालदेव के सेनापति जायमल के। और मेरता के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार कब हुआ, तो 1562 ईस्वी में। अकबर के समय गोंडवाना के शासक था वीर नारायण। वीर नारायण की माँ थी दुर्गावती। महोवा के चंदेल वंश की राजकुमारी थी दुर्गावती। ठीक है। और अकबर राजपूतों के राजकुमारी के साथ विवाहित संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बना लिया करते थे। यानी मतलब राजपूतों को अपना मित्र बना लिया करते थे अपने सगे संबंधी। वे कभी भी हिंदू बेगम को धर्म परिवर्तन को नहीं बोलते थे। उन्हें अपने महल में मंदिर बना दिया करते थे। मतलब कि हिंदू बेगम जिससे शादी करते थे उन्हें इस्लाम कबूल करने को नहीं बोलते थे। उनके लिए अपने महल में ही मंदिर का निर्माण करवाया जाता था। जैसे जोधाबाई कृष्ण भगवान को पूजा बहुत ज़्यादा करती थी, उनके लिए ही मंदिर था वहाँ पे। ठीक है। और अकबर के पिता कौन थे, तो हुमायूं। माता थी हमीदा बानो बेगम। ठीक है। हुमायूं के पिता बाबर थे और माता थी कुतलुग निगार खानम। और बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है। उमर शेख मिर्ज़ा के पिता थे अब्बू सईद मिर्ज़ा। माता थी शाह सुल्तान बेगम। और अब्बू सईद मिर्ज़ा के पिता थे मोहम्मद मिर्ज़ा। माता थी शाह इस्लाम आगा। ठीक है। ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के राणा वीरशाल के दुर्ग में। मतलब कि ये जब इसके पिता हुमायूं को किसी युद्ध में, मतलब शेर खान ने कौन सा युद्ध था, युद्ध याद नहीं आ रहा है, अगले वीडियो में हम आपको बता दूंगे मैं। मतलब कि उसके बाद इसे उस जगह से निकलना पड़ा। उसके बाद ये मतलब कि राणा वीरशाल के दुर्ग में इनका जन्म हुआ। मतलब अपने स्थान से वो छोड़ के कहीं और जाके, और इसे छुपा के रखा गया था अकबर को, मतलब दुश्मनों से बचा के। ठीक है। और मुग़ल सल्तनत को अकबर के समय में बारिश किसने दी, तो जोधाबाई ने। और अकबर के बेटे का नाम जहांगीर। जोधाबाई से अकबर ने कब विवाह किया, इसका नहीं हुआ शायद, छूट गया है। और जैसलमेर और जोधपुर की राजकुमारी से अकबर ने कब शादी किया, 1570 ईस्वी में। जहांगीर का विवाह भगवान दास की पुत्री से कब हुई, तो 1584 में। ठीक है। अकबर ने राजा टोडरमल को किस पद पर नियुक्त किया, तो वित्त मंत्री, नवरत्नों में से एक। ठीक है। और राजा बीरबल को किस स्थान पर नियुक्त किया था, तो वजीर। और अकबर ने हिंदुओं के लिए कैसा नीति अपनाया था, तो धार्मिक स्वतंत्रता। हिंदू रानियों को हिंदू जीवन बिताने और पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता थी। और अकबर ने सामाजिक सुधार क्या क्या किए थे, ये हम बताने जा रहे हैं।
मतलब कि इसमें आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि सती प्रथा और प्रतिबंध लगाने का प्रयास किसने किया था। इसमें जैसे हुमायूं, अकबर, बाबर इस टाइप में रहेगा, इसमें आप अकबर डालेंगे, ठीक है। इसने सामाजिक सुधार में किया था, सती प्रथा और प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, और अधिक दहेज का विरोध किया, और अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। मतलब इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को प्रोत्साहन किसने दिया। बाबर, हुमायूं, अकबर और शेरशाह, कुछ भी रहेगा, इसमें अकबर में हम लगाएंगे, ठीक है। अकबर के शिया शिक्षक कौन थे, तो अब्दुल लतीफ़। अकबर के सुन्नी शिक्षक कौन थे, तो बयाज़द और मुनीम खान। उनके संरक्षण में बैरम खान भी शिया थे, ठीक है। और अकबर ने धार्मिक वाद विवाद के लिए कहाँ इबादत खाना का स्थापना की, फतेहपुर सीकरी में। अकबर किस काल में एक कट्टर मुसलमान के भांति जीवन व्यतीत किया करते थे, 1556 से 1575 के बीच। इस 1556 से 1575 के बीच के जीवन काल में वो कितने बार नमाज पढ़ता था, तो 5 बार। अकबर अन्य धर्मों की ओर आकृष्ट किस काल में हुआ, तो 1575 से 1582 के बीच, ठीक है। माता की मृत्यु पर अकबर ने हिंदुओं के भांति शोक कैसे मनाया, मुंडन करवाकर, ठीक है। अकबर ने पारसी धर्म का ज्ञान दस्तूर किससे प्राप्त किया था, तो महारजी राणा नामक आचार्य से। और पारसी धर्म से प्रभावित होकर बादशाह ने किन किन चीज़ों के प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा, तो अग्नि, सूर्य और प्रकाश के प्रति। दिन ए इलाही में लिए जाते समय सदस्यों को दिए जाने वाला आदेश, अपने कानों को मतांतर के गंदा विवादों से दूर रखो। मतलब कि गंदे विचारों से दूर रखना है। सभी मतों का आदर करो, मतलब सभी की बातों का आदर करो। ये किसने कहा, मतलब कि आदेश दिया जाता था दिन इलाही में जाने से पहले, ठीक है। शिकार या युद्ध के अतिरिक्त किसी जीव का हिंसा न करो। प्रकाश पुंजों का आदर करो, क्योंकि इनमें परमात्मा का तेज प्रत्यक्ष हुआ है। हर समय परमात्मा की शक्ति और व्यापकता का स्मरण करते रहो। क्षण भर के लिए भी बाहर या भीतर परमात्मा को न बिसारो। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम आपके लिए वीडियो का तीसरा पार्ट जल्द ही लेके आ रहे हैं। आज शाम तक ही आपको दे दूँगी, क्योंकि वो भी कंप्लीट हो चुका है, बस वीडियो बनाना बाकी है। चलिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा से ऑब्जेक्टिव आपको बुक में भी नहीं मिलने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।